नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएस क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब पेज फिजिकल एजुकेशन शुभम सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अपना टेस्ट होना था दोस्तों 29 जुलाई को। ठीक है, वो किसी कारणवश अत्यधिक बारिश की वजह से अपने टेक्निकल इशू आ गया था। उस वजह से वो टेस्ट अपने उस टाइम नहीं ले सके थे। अब वो टेस्ट जो है वो अपने आपके पास नोटिफिकेशन डाल रखी है कि 5 अगस्त को आपका वो टेस्ट होने वाला है। तो उस टेस्ट के लिए जैसे अपने 12 तारीख को जो टेस्ट हुआ था जुलाई को, उसकी जो अपने गेस्ट डाली थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो अभी अपने जो 5 तारीख को ये टेस्ट होने वाला है, इसके लिए अपने गेस्ट पेपर लेके आए हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की गैस लेके आए। तो चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन जो अपने थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। वनस्पति को जो है वो जलवायु वर्गीकरण का आधार मानकर कोपेन के द्वारा जो है वो जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो अपने होने वाली है, आगामी कुछ दिनों के बाद में, लगभग 25 से 26 दिन के बाद में वो परीक्षा होने वाली है प्री बीएसटीसी की। उसके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है? मतलब ये आपको प्रकार दे दिया कोपेन की जलवायु का कि एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो कौन से भाग में पाई जाती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर जो है वो कोपेन की एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैसे कुछ जगह आपको मिलेगा BWHW या BW और BSHW, CW, AW, इस तरीके से आपको मिलेंगे। और एक मिलेगा आपको CWG। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है। ये लेटर छोटे बड़े हो तो उस हिसाब से जो आपको बताए जा रहे हैं उस हिसाब से आपने पढ़ने हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश सुमेलित नहीं है? मतलब आपको एक दे दिया, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अभी अपने बात करके आए थे कि AW किसके अंदर है, वो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में है। तो इसका आपका ऑप्शन डी है जो ये सही हो जाएगा। AW जो कोटा बता रखा है ये गलत है, असुमेलित है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। तो ये आपने क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सही सुमेलित है? तो पहले आपसे पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये आपको दे दिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों आपके सही है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
लेटेस्ट टाइम के अंदर जो है वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, बांसवाड़ा और झालावाड़। अभी अपने पढ़ गए थे कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग इसमें पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और झालावाड़ ये दोनों के अंदर जो है वो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? इसका आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, AW। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो भाग है उसके अंदर जो है वो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है या सम्मिलित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है बाड़मेर और झुंझुनू। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, BSHW के अंदर जो है वो कौन कौन से जिले शामिल है? बाड़मेर और झुंझुनू। इसके अलावा अपने हनुमानगढ़ बीकानेर वाला भाग भी जो है वो इसके अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, BWHW। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भरतपुर। भरतपुर के अंदर जो है वो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। अभी अपने थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे अपने थॉर्नवेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपने कि थॉर्नवेट ने क्या दिया है और कोपेन ने क्या दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? इसका आपका जो सही उत्तर है वो है अरावली का पश्चिमी भाग। इस तरीके से अपने राजस्थान में अरावली जाती है, उत्तरी में अलवर भरतपुर वाला एरिया आ गया और इधर ये सिरोही वाला आ गया और ये आ गया आपका उत्तर, ये आ गया दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। पश्चिम के अंदर पूछा है तो ये आपका अरावली के पश्चिमी भाग के अंदर जो है वो BSHW अभी अपने जो बात करके आए हैं बाड़मेर हनुमानगढ़ बीकानेर गंगानगर वाला जो भाग है वो आ गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। ये अपने अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? मतलब क्या कोड वर्ड दिया है कोपेन ने उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, BWHW। किसके लिए? मरुस्थलीय प्रदेश जो अपने जैसलमेर जोधपुर वाला जो भाग है उसके लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? अब अपने को असुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, CWG उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में कौन सा आता है? BSHW। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है इसका। उसके बाद है BWHW से
अभिप्राय पूछा है, अभी अपने क्वेश्चन नंबर 12 करके आए हैं, जिसने ध्यान दे के पढ़ा है वो बता देगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उष्ण शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ये भाई हमारे जो टाइपिस्ट है ना, ये जो पेपर के अंदर जो चीज़ आती है ना उसी तरीके से आपको बताते हैं। अब यहाँ पे पेपर के अंदर ये गंगानगर ही पूछते हैं, ठीक है। कभी भी पेपर के अंदर श्री गंगानगर लिखा हुआ नहीं आता है, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो इसका जो आपका हनुमानगढ़ बीकानेर अभी आपको बता के आया था, तो इसका क्या आ जाएगा, BWSW, ऑप्शन ऐसे ही है। उसके बाद में निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। कूट आपके सामने दे दिए और ऑप्शन भी आपके सामने दे दिए। तो अभी अपने पढ़ के आए थे कि गंगानगर किसके अंदर आता है, BWHW में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ए का एक है AW, अपने बांसवाड़ा और झालावाड़ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में BWHW गंगानगर, ठीक है। और BSSW अब भी अपने पढ़ के आए थे, सिक्करवाड़ा। और उसके अलावा एक बच गया CWG, ये धौलपुर, अलवर भट्टपुर धौलपुर वाला भाग। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में जैसलमेर अवस्थित है। तो यहाँ पे पहले अपने क्या पढ़ रहे थे, AW BW CW, ठीक है। अब ये आ गया थॉर्नवेट आ गए, कोपेन जी चले गए हैं, थॉर्नवेट जी आ गए हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, EA, उसके बाद में D, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। थॉर्नवेट के अनुसार ऑप्शन ए सही है जैसलमेर जिले के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थॉर्नवेट का पहला क्वेश्चन है और लगभग इसी एरिया से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र जो है वो कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर समाहित है, सम्मिलित है, तो वो बताना है। तो इसका आपका सी उत्तर सही है, DAW के अंदर जो है वो सम्मिलित है। इस चीज़ की जो पूरी जानकारी है वो आपको क्लास के अंदर बता दी गई थी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो वो दोबारा भी अपने से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में थॉर्नवेट जलवायु प्रदेश EAD क्षेत्र नहीं आता है, कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसके अंदर है आपका ऑप्शन D, हनुमानगढ़ जो है वो जैसलमेर वाले क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही है, CAW जो है वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिलों में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां चलती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में चलती है, उसके बाद में बीकानेर में चलती है, उसके बाद में फिर चूरू में चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, राजस्थान में कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। मावठ से जो है वो कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन D, कपास, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पीछे PTI की भर्ती हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया है। इसके अलावा CET की परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कौन से क्षेत्र से आता है? तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर के द्वारा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। पूर्वाई से तात्पर्य है, अपने आम भाषा की बात करें तो अपने कभी कभी बोल देते हैं कि आज परवाई चल रही है, हालांकि उसका जो सही अर्थ है वो क्या है? पूर्वाई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इधर से इधर चल रही है, इस तरीके से। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछा गया है कि कौन सा है। तो इसका आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिण व दक्षिणी पूर्व क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक अरब सागर शाखा से मानसून प्राप्त करता है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपने मिलेंगे, जो अपना टेस्ट है उसके अंदर मिलेंगे। अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इसके अलावा जो साथी टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने आगे जो अपने टॉपिक है क्लास लेके आएंगे। जो 5 तारीख को अपना टेस्ट है उसके आंसर की लेके आएंगे, उसके बाद में अपने आगे जो अगला टेस्ट होगा उसकी गैस लेके आएंगे। उसके अलावा अपने बहुत ही जल्द स्मार्ट बोर्ड से क्लास शुरू कर रहे हैं। लगभग मान के चलो आप सोमवार से आपकी जो क्लास है वो स्मार्ट बोर्ड के द्वारा स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।